नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम पानी के कुछ बड़े हिस्सों को सागर कहते हैं और कुछ को महासागर? सुनने में कोई बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब काफी गहरा है, सच में। तो चलिए आज सतह के नीचे गोता लगाते हैं और इस दिलचस्प गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। हम सब सुनते हैं कैरिबियन सागर, अरब सागर और फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो क्या ये बस नाम का ही फर्क है या इनके बीच कोई साइंटिफिक डिफरेंस भी है? ये एक आम कंफ्यूजन है, लेकिन आज हम पानी की इस सतह के नीचे छिपे सच को सामने लाएंगे। तो सागर और महासागर के बीच सबसे पहला और सबसे साफ नजर आने वाला जो फर्क है वो है इनके साइज का। और हम यहाँ थोड़े बहुत बड़े या छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये फर्क इतना बड़ा है कि यही इन दोनों को असल में डिफाइन करता है। इसे ऐसे समझिए, सागर जो है वो महासागरों के मुकाबले छोटे होते हैं और अक्सर जमीन से घिरे रहते हैं। दूसरी तरफ महासागर वो तो विशाल हैं, खुले हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारी पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। इस विशालता का अंदाजा लगाने के लिए चलिए प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन को देखते हैं। इसका एरिया है करीब 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। पता है ये कितना है? ये हमारी धरती की पूरी सतह का लगभग 30% हिस्सा है। मतलब सिर्फ एक महासागर, ये अकेला नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अब इसकी तुलना करके देखिए लाल सागर यानी रेड सी से। उसका एरिया कितना है? सिर्फ 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर। प्रशांत महासागर के सामने तो ये कुछ भी नहीं लगता है ना। और बस यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके साइज का ये अंतर कितना ज्यादा मायने रखता है। असल में बात ये है कि हमारे प्लैनेट पर जो सिर्फ 5 महासागर है ना, वही पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा कवर कर लेते हैं। और दुनिया के जो करीब 50 सागर हैं, वो सब मिलकर बचे हुए हिस्से का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही कवर कर पाते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, हमारे इस नीले ग्रह पर राज तो महासागरों का ही है। ठीक है, तो साइज की बात तो हो गई। अब चलिए सतह से थोड़ा और नीचे चलते हैं और गहराई और इनकी लोकेशन के हिसाब से इनके फर्क को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एरिया की नहीं, गहराई की भी है। और इस गहराई के फर्क को समझने की जो चाबी है वो एक शब्द में छिपी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये क्या होता है? ये असल में किसी भी महाद्वीप का वो किनारा है जो पानी के नीचे डूबा रहता है और ज्यादातर सागर इसी उथले हिस्से पर बसे हुए हैं। बस यही एक चीज उन्हें महासागरों की बेहिसाब गहराइयों से अलग कर देती है। तो नतीजा ये है कि सागर जो हैं वो आम तौर पर उथले होते हैं, लेकिन महासागरों में तो धरती के सबसे गहरे पॉइंट्स हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच जो 10,900 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। सच कहूँ तो ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, अंधेरी और रहस्यमयी। ठीक है, तो हमने बाउंड्रीज की बात कर ली, गहराई की बात कर ली, अब जरा खुद पानी की बात करते हैं। क्या सागर और महासागर के पानी की केमिस्ट्री, उसका बहाव सब एक जैसा होता है? चलिए पता लगाते हैं। एक और बहुत बड़ा फर्क है लवणता का, मतलब पानी में नमक कितना है। महासागरों का खारापन आप कह सकते हैं काफी स्टेबल रहता है, करीब 3.5% के आसपास, लेकिन सागरों में ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेड सी, जहाँ 33.7% तक नमक है। जरा सोचिए। तो सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, नदियां अपने साथ ताज़ा पानी लाती हैं जो नमक को कम कर देता है। दूसरा, जो सागर बंद हैं, वहाँ गर्मी से पानी तो उड़ जाता है पर नमक पीछे रह जाता है, जिससे खारापन बढ़ जाता है। और तीसरा, क्योंकि ये सागर जमीन से घिरे होते हैं, इनका पानी खुले महासागर के पानी के साथ आसानी से मिक्स नहीं हो पाता। पानी के बहाव की कहानी भी बिल्कुल अलग है। सागरों में जो धाराएं होती हैं वो ज्यादातर लोकल होती हैं, एक सीमित एरिया में। वहीं दूसरी तरफ महासागरों में एक विशाल ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट काम करता है। इसे थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये धाराएं एक बहुत बड़ी नदी की तरह पूरी धरती पर गर्मी को फैलाती हैं और हमारे पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। सच में इनके बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती।
अब इन सारे फिजिकल और केमिकल फर्क को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इनका हमारे ग्रह के इकोसिस्टम और क्लाइमेट पर कितना गहरा असर पड़ता है। देखिए, इन अंतरों का असर भी बहुत बड़ा है। सागर जो हैं वो लोकल या रीजनल मौसम पर असर डालते हैं, जबकि महासागर वो तो पूरे ग्लोबल क्लाइमेट की ड्राइविंग फोर्स हैं। सागरों में सूरज की रोशनी काफी गहराई तक चली जाती है, इसलिए वहाँ का जीवन अलग होता है। वहीं महासागरों के गहरे जोन में सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती और वहाँ ऐसे ऐसे अजीब जीव मिलते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सागरों का जीवन हमें थोड़ा जाना पहचाना लगता है, जैसे कोरल रीफ, समुद्री घास, रंग बिरंगी मछलियाँ, ये सब धूप पर जीते हैं। लेकिन महासागरों की गहराइयों में वहाँ मिलते हैं गल्पर ईल और यति क्रैब जैसे जीव जो बेहिसाब प्रेशर और घने अंधेरे में रहने के लिए ही बने हैं। चलिए अब आखिर में इस पूरी कहानी को इंसानी नजरिए से देखते हैं। ये सारे अंतर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करते हैं। सागर जो है वो हमेशा से हमारी सभ्यता के केंद्र में रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए, बंदरगाहों के लिए, लोकल बिजनेस के लिए ये बहुत आसान जगहें हैं। हमारी ज्यादातर बड़ी बड़ी बस्तियां सागर के किनारों पर ही तो हैं। दूसरी ओर महासागर वो ग्लोबल ट्रेड के बड़े बड़े हाईवे हैं जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे से जोड़ते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझे तो सागर हमारे पड़ोसी जैसे हैं, जहाँ हम रहते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं। लेकिन महासागर वो तो हमारे ग्रह के फेफड़े और दिल हैं जो इसे जिंदा रखते हैं। अब जब हम इस फर्क को जानते हैं तो क्या दुनिया को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।